ये करियर गाइडेंस जो है, आप इस वक्त आप 11 में, अगले साल 12 में जाएंगे। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इस तरह से इसके अंदर फैकल्टी होती है, स्ट्रीम होती है। तो बहुत सारे तलबा ने, बहुत सारे बच्चों ने जो है साइंस लिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने आर्ट्स लिए। 12 के बाद क्या करना है उसका भी हमें आज ही हमें उसकी मालूमात होना जरूरी है। अगर मालूमात अगर नहीं है तो उसकी तैयारी, उसकी प्लानिंग हम नहीं कर सकते। जो हमें आगे मुस्तकबिल में बनना है, जो हमें मुस्तकबिल में हमें काम करना है, तो उसकी प्लानिंग पहले ही करना होता है। कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पे हम मामूली सा घर में कोई प्रोग्राम रहा है तो उसकी हम प्लानिंग करते हैं। तो ये तो अपनी जिंदगी का है, जिंदगी को बनाने का मोड़ है। तो इस जिंदगी को बनाने के मोड़ को प्लानिंग किस तरह से करेंगे, उसको हम किस तरह से तैयारी करेंगे, उसके बारे में आज हमें यहाँ पर बताना है। करियर गाइडेंस तो यहाँ पे आप जो है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इस तरह से हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे 12 के आपके जो मार्क्स हैं उस बिना पर आप आगे इस तरह से कहीं पर भी तुम एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि तुम अब साइंस अगर नीट की तैयारी करें या मेन जेई की तैयारी करें तो वहाँ पर तुम डॉक्टर के लाइन में जा सकते हो, मेडिसिन के लाइन में जा सकते हो, मेडिकल के लाइन में जा सकते हो, उसके बाद नर्सिंग वगैरह भी कर सकते हो। इस तरह से ये बीएससी भी बहुत सारे किस्म के उसके तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट होते हैं, मजमून होते हैं। उसके बाद बीई कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीसीए, बीफार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, नर्सिंग और फॉरेंसिक साइंस। ये तमाम जो है इस फील्ड में तुम अपना करियर बना सकते हो। तो ये करियर क्या बनाना है, क्या आपको काम करना है, साइंस के तलबा जो सब यहाँ पर मौजूद है वो यहाँ पर इस तरह से ध्यान दें। उसके बाद आर्ट्स जो है यहाँ पे ज़्यादातर तलबा यानी तकरीबन साइंस और आर्ट्स के, इस वजह से साइंस में यानी आर्ट्स में जो है बीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीएमएस, बीजेएमएस, फैशन डिजाइन कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं और टूरिज्म सीआर, जहाँ पे तुम कहीं पर हिस्टोरिकल प्लेस देखने जाते हैं या तारीखी मुकामात पे, समाजी मुकामात पे, मजहबी मुकामात पे, बहुत सारे तुमको वहाँ पे गाइड मिल जाएंगे। इसकी मालूमात होना जरूरी है, उसकी तारीख मालूम होना जरूरी है। इसकी वजह से जब तुम ये कोर्स करेंगे तो वहाँ पर तुम गवर्नमेंट की तरफ से आपको गाइड बोलकर वहाँ पे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। उसकी तो अलग से तनख्वाह भी होती है, फिर लोग आपको ऊपर से भी टिप भी देते हैं। इस तरह से ये करियर गाइडेंस जो है यहाँ पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कॉमर्स वाले जो है बीकॉम जो अक्सर हिसाब किताब का, ज़्यादातर कॉमर्स क्या है, हिसाब किताब, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीबीएस, बीएफएम और लॉ। अब यहाँ पे लॉ जो है कॉमर्स से बताया गया है, लेकिन तुम आर्ट्स करके भी वकील बन सकते हैं, कॉमर्स बन के भी वकील बन सकते हैं और साइंस बन के भी वकील बन सकते हैं। आपको क्या बनना है आगे चल के मुस्तकबिल में, उस लिहाज से आज ही आपको इसकी प्लानिंग करना जरूरी है। इस तरह से ये करियर गाइडेंस का जो पीरियड है आपको कैसा लगा, इसके बारे में कुछ मुख्तलिफ दो बच्चे तलबा आकर यहाँ पर बता सकते हैं। आप अपने ख्यालात यहाँ पर आकर यहाँ पर आकर पेश करो, आ सकते हैं रमाना। आप क्या बनना चाहते हैं, हम यहाँ पर आप आ जाइए, आ जाइए। और कोई आना चाहते हैं? आप साइंस के तलबा, आर्ट्स के तलबा जो है आगे चल के, अब यहाँ पर और एक ऑप्शन है, इन तीनों इसमें भी तुम आगे एमए कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, उसके बाद बीएड कर सकते हैं, डीएड कर सकते हैं, टीचर्स भी बन सकते हैं, टीचर्स भी बन सकते हैं। साइंस से भी टीचर बन सकते हैं, आर्ट्स के टीचर बन सकते हैं। आर्ट्स में आपको जो जिस मजमून का आपका कमांड है, जिस मजमून में आपकी इंटरेस्ट है, रुचि है, तो उस सब्जेक्ट में तुम टीचर बन सकते हैं। जैसे क्या लिखा आपको कौन से सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, साइंस में तो उसमें साइंस
साइंस के इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको बायोलॉजी। अब इनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो बायोलॉजी से क्या क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी के टीचर बन सकते हैं या फिर मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। नीट का जो यानी तैयारी करते हैं उनके लिए जरूरी है बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स लेने की, क्योंकि मेडिकल से ताल्लुक रखता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए PCM फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ये होना जरूरी है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इस तरह से आपको तैयारी कर सकते हैं। तो आप नीट की तैयारी करना शुरू कर दें, बहुत अच्छी बात है। अच्छे से आपको यानी मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक। आप जो नीट की तैयारी करें, बाकी बहुत सारे तलबा भी नीट की तैयारी कर रहे हैं। अभी से यानी 11 से आप नीट की तैयारी करें ऐसा सुना मैं, तो यार मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई मुझे। तो आप आने वाले दिनों में जो आप तुम यानी काम कर सकते हैं तो बिल्कुल कामयाब होंगे। लेकिन ख्याल है रीडिंग और राइटिंग दोनों होना जरूरी है। तो राइटिंग कम और रीडिंग ज़्यादा। रीडिंग तकरीबन 70% रीडिंग होना और राइटिंग 30% होना, तभी तुम एग्जाम में अच्छे पैमाने पर 100% कामयाब हो सकते हैं। लेकिन शर्त है रीडिंग, अभी से रीडिंग जो तकरीबन तुम्हें सुबह दोपहर और शाम की प्लानिंग करते हुए आपको रीडिंग को कौन से जब कितना वक्त देना है तुमको रीडिंग के लिए, आपको उसकी भी प्लानिंग आपको करना है। तो इसके लिए रीडिंग होना जरूरी है। रीडिंग के लिए सही वक्त जो है सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक, ये सबसे उम्दा टाइम, क्योंकि दिमाग फ्रेश रहता है। सुबह उठने के बाद कोई शोर शराबा नहीं रहता और अपना तो पूरा ध्यान पूरा पढ़ाई तरफ रहता है। इसके अलावा उसके बाद जो है शाम में 6 से या 7 बजे से बहुत सारे बच्चे उसकी तालीम या स्टडी यानी शुरू करते थे 8 बजे से लेकर तकरीबन 11 बजे तक। ये भी वक्त बहुत अच्छा है रीडिंग के लिए। इस वजह से ये रीडिंग के दौरान आप पूरी तरह से तवज्जो देकर तुम अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके आगे आने वाले जिंदगी में आपको सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।